नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में, जहां पर स्वामी विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट 2022 का आज आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर आज मुख्य अतिथि के रूप में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी मौजूद रहेंगे, जो बताएंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे दिल्ली शहर के अंदर और सबसे ज़्यादा भारत देश के अंदर बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और उसी को देखते हुए LPG, CNG और सबसे ज़्यादा इथेनॉल का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा और इथेनॉल से किस तरीके से हम लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसे कम कर सकते हैं, उसी बात को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो आज इस समिट में बताएंगे। खुद उपस्थित होकर मुख्य अतिथि के रूप में वही यहाँ पर पधारेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से इथेनॉल का उपयोग करके हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जितना ज़्यादा प्रयोग हम लोग करेंगे उतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मृत्युर्मामृतं गमिष्यति। From the untruth, let's move to the truth. From the darkness, let's move towards the light. And from the mortality, we move to the immortality. So we welcome. और उन्हें फेलिसिटेट करते हैं ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी। थैंक यू सो मच सर। विवेकानंद जी का एक सपना था कि हमारा देश विश्व की पूरे देशों में सर्वांगीण प्रगति और विकास के दृष्टि से प्रथम क्रमांक पर जाए। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 20वीं सदी जो थी सब जगह यूनियन जैक था, अंग्रेजों का शासन था 19वीं सदी में, और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई और ये कह कर गए हैं कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, हम सबकी। और इसलिए विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए हमें सब लोगों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में हमारी प्रगति और विकास आर्थिक दृष्टि से ही केवल नहीं तो शैक्षणिक दृष्टि से, हेल्थ सेक्टर में, ट्राइबल हो, मजदूर हो, गांव, गरीब मजदूर, किसान हो, गरीब हो, सभी क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आए। और अभी हमने सेकंड जनरेशन इथेनॉल में बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इससे भी इथेनॉल बनता है और उसका बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन। राज वालों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली है और इसलिए हमें एक ही, मैं पाठक जी को अनुरोध करूंगा कि नीड बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारा होना चाहिए। अब हमारी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। कल मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, तो एक IIT का स्टूडेंट मुझे मिला, वो प्रयोग कर रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड से बिटोनॉल बना है, तो बिटोनॉल एविएशन फ्यूल में आता है, तो हम वेस्ट टू वेल्थ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इथेनॉल में अभी हमने विशेष रूप से एक निर्णय किया, फ्लेक्स इंजन लाए। ये बात जरूरी है कि जो कह रहे थे आप कि लोगों को समझाना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले बार मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग होगा तो गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, यानी कोई अच्छी बात करके नहीं। तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो क्या, अगर डूब गया तो क्या होगा, बैंक का कर्जे का बोझा आएगा तो तुम क्या करोगे। तो मेरी माँ कहती थी अरे जरा अच्छा तो बोलो, पहले दिन से बुरी बात क्यों करते हो। पर दुर्भाग्य से यही साइकोलॉजी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन आ रहा है, फ्लेक्स ला लिया अभी सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और बजाज और TVS ने स्कूटर और मोटरसाइकिल भी बनाई। उसका मतलब ये है कि आप 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। पेट्रोल का भाव 110-120 रुपये तक है और इथेनॉल का भाव 60-62 रुपीज़ है। इसमें बीच में मैं रशिया में मैंने सुना कि उन्होंने एक रिसर्च किया है और रिसर्च ये किया है कि उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है, यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल
इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उन्होंने एक रिसर्च ऐसा किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर कर दी। तो मैंने जब इंडियन ऑयल और बाकी लोगों को फरीदाबाद वालों को बोले संभव ही नहीं है, पर मेरा पैशन और इंटरेस्ट होने के नाते मैंने रशिया से साइंटिस्ट बुलाया, मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। फिर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद के जो इनके रिसर्च है उनको बुलाकर बोला आप इनको अवसर तो दो। अब 3 महीने रिसर्च हुआ और कल उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया है कि ये 100% सक्सेसफुल हो गया। पेट्रोल और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू सेम हो गई। तो जो पेट्रोलियम कंपनियां या बाकी लोग कहते हैं कि भाई एवरेज कम हो रहा है, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। मैं कहूँगा कि भारत अगर अमेरिका के मुकाबले और चाइना के मुकाबले आगे बढ़ाना है भारत को, तो हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। और अध्यात्म को जितना हमने स्वीकारा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही विज्ञान को स्वीकारना होगा, तो हमारे भारत के करोड़ों लोगों के, गरीब लोगों के जीवन में हम सुख समृद्धि ला सकते हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहना है? मैं कहता हूं कि हम युवाओं का देश है और युवा नए युवा आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, नए नए विषयों पे संशोधन करें, रिसर्च करें। उसके लिए गवर्नमेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फंड करें और उसके कारण जो नई तकनीक आएगी उस तकनीक का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए हो, गरीबों के उद्धार के लिए हो, दीन दलितों के उद्धार के लिए हो। और दीन दलितों का उद्धार, गरीबों के उद्धार से भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत का उद्धार होगा और विश्व का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस समिट का मेन मोटिव क्या था? इस समिट का मेन मोटिव है, इसका नाम है विवेकानंदा सस्टेनेबिलिटी समिट। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उस विचारों को युवा पीढ़ी को फिर से एक बार आत्मसात करना पड़ेगा और सस्टेनेबिलिटी का एक विचार लेके युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे। Hello, I'm Sunil Pawar from Symphony Environmental India. I'm the CEO of the organization. I'm pleased to share with you that today we have been given the award to develop a product which makes polymers which end up becoming single-use plastics 100% biodegradable. What do you want to say about the technology? This is absolutely sustainable technology. Single-use plastic is a huge problem these days, not only for India, for the whole world, because plastic discarded, which goes to the landfills, which goes to water bodies, oceans, rivers. Nearly 40% of the plastic which is used in the packaging ends up going as a single-use plastic. So we have a solution where even if the packaging material is discarded to the landfills or to water bodies, it will biodegrade itself in less than 2 years time actually. अभी तो इनॉग्रेशन हुआ है, अभी प्रोग्राम पूरे 2 दिन का है, लेकिन जब शुरुआत अच्छी हो, आगाज़ अच्छा हो, अंजाम भी अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम जो विवेकानंद फाउंडेशन ने भी जो थीम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आज की हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है, न केवल इंडिया के बल्कि ग्लोबल लेवल का इसकी रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन प्रोग्राम अच्छे होंगे। इस देश के बड़े ही डायनामिक, डेडिकेटेड और डैशिंग मिनिस्टर हमारे श्री नितिन गडकरी जी, और इस सोच को जिन्होंने लाया सामने हमारे डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी, और पूरा सम्मानित मंच, समय की मर्यादा है, पूज्य स्वामी जी वृंद, ऑल द प्रोफेसर्स, डिग्निटरीज, माय mothers, sisters and brothers. It's a beautiful occasion today to introduce a man whom I keep meeting. Time and time again, our Honorable Nitin Gadkari ji. क्या भगवान ने इनको सोच दी है? A man of डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट। जब भी मैं इनसे मिला, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई योजनाएं हम एक लेके गए, उनके पास 4 पहले से रखी थी, और रोज़ सोचते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सच मानिए तो इस देश में जहाँ जहाँ भी लोग चलते हैं सड़कों पर, उनको आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। क्या सड़कें बनाई हैं।